आप पे मैनेजर के ऊपर आते हैं तो किस तरह से लॉगिन करना होता है और किस तरह का इंटरफेस आता है, कौन सी आपको समस्या आती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप गूगल के अंदर सर्च करते हो पे मैनेजर लिखकर, तो ये आपके सामने जो पहली वेबसाइट जो आती है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जब लॉगिन करते हैं, जाते हैं, तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे अपना यूज़र नेम भरते हैं, यानी अपने RGPA वाली आईडी भरते हैं, यहाँ पासवर्ड भरते हैं, और यहाँ पे जब आप लॉगिन कर देते हैं कैप्चा, यहाँ कैप्चा आता है, यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए कैप्चा शो नहीं हो रहा है, और कैप्चा भर के आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपका यहाँ पे जो लॉगिन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार जब लॉगिन करते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं जो paymanager.raj.nic.in के ऊपर, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिलता है डिजिटल का, जबकि आपको इसके ऊपर जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर DDO एम्प्लॉय लॉगिन। तो आप इस पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ गए हैं, DDO एम्प्लॉय, डिजिटल, डिपार्टमेंट और सब DDO, ये इतने सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ऊपर की तरफ आपको अपने RJ से शुरू होने वाली जो कर्मचारी ID है वह यहाँ पे एंटर करनी है इस बॉक्स के अंदर। और उसके बाद में जो दूसरा बॉक्स आता है, यहाँ पे आपको पासवर्ड के अंदर अपने खाता संख्या जो है उसके अंतिम 4 अक्षर यहाँ पे भरने हैं। देखिए, यूज़र नेम वाली आईडी में आपको अपनी कर्मचारी आईडी जो RJ से शुरू होती है वह एंटर करनी है। पासवर्ड में अपने खाते के अंतिम 4 अंक एंटर करने हैं। उसके बाद में ये आपको कैप्चा कोड दिखता है, इस तरह का कोई भी कोड नज़र आएगा यहाँ पे, वह कोड उसी तरीके से आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद में आपको ये जो एम्प्लॉय लिखा हुआ है, अगर आप कर्मचारी हैं तो ये जो एम्प्लॉय लिखा हुआ है इस एम्प्लॉय को चुनें और एम्प्लॉय सेलेक्ट करें। उसके बाद में लॉगिन बटन पे क्लिक करें। मैं एम्प्लॉय सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करते ही आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आपको, अगर आप कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तब आपको ध्यान देना है कि इस साइड के अंदर एक इस तरह का बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा हुआ सेव पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अगर आपका खुद का कंप्यूटर है, खुद का लैपटॉप है, तो आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आपका ही है तो। और अगर आपका मोबाइल है उसके अंदर अगर पूछा जाता है पासवर्ड सेव करने के लिए, तब भी आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान लो कि साइबर कैफ़े में खोल रहे हैं या फिर किसी दूसरे स्कूल के कंप्यूटर में खोल रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड के लैपटॉप या कंप्यूटर में इसको ओपन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेव नहीं करें, आप या तो नेवर कर देवें या फिर यहाँ से एक जो आता है क्रॉस का निशान आता है क्लोज़ करने का, इस पर क्लिक करें। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा खुद का, इसलिए मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और अब आपको ध्यान देना है इसके ऊपर, देखिए यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है सेलेक्ट टाइप सेल्फ या अदर, तो यहाँ पे आपको सेल्फ ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे न्यू पासवर्ड के लिए कहा जाता है और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड के लिए कहा जाता है। ये कुछ है कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड यहाँ एंटर करने होते हैं। उससे पहले ये जो पासवर्ड पॉलिसी जो है, यहाँ पे लिखा है पासवर्ड पॉलिसी, इसको आप अच्छी तरह एक बार पढ़ लें। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने ये पहला दिया गया कि पासवर्ड मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, मतलब जो पासवर्ड है वह कैपिटल लेटर से शुरू करें। दूसरा है पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्मॉल लेटर, एक स्मॉल लेटर होना कम से कम ज़रूरी है पासवर्ड में, और एटलीस्ट 1 डिजिट, एक डिजिट यानी एक अंक होना ज़रूरी है 0 से 9 के बीच, और एक कम से कम स्पेशल लेटर होना ज़रूरी है, जो होते हैं ना स्टार है, @ है, इस तरह के जो स्पेशल लेटर होते हैं, स्पेशल करैक्टर होते हैं, ये होना ज़रूरी है। तो ये आपको किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे जो पासवर्ड है वह यहाँ पे एंटर करके देखता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो लेटर है, मान लो आपका नाम रवि है, तो आपका R बड़ी ABCD में यानी कैपिटल लेटर में लिखें R जो है, और उसके बाद में AVI, ये हो गया स्मॉल लेटर में, R कैपिटल लेटर में, AVI स्मॉल लेटर में हो गया, तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों आ गए। उसके बाद में @ जो होता है वह लगाया मैंने, @ लगाया। उसके बाद में कुछ डिजिट लगा दिए, जैसे 1 2 3 लगा दिया। इस तरह का पासवर्ड बनाना आपको, और वही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड वाले कॉलम के अंदर वही पासवर्ड भरने हैं, सेम उसी तरह से, पहला अक्षर कैपिटल, उसके बाद में स्मॉल लेटर, उसके बाद में एक स्पेशल करैक्टर और डिजिट। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड नज़र आते हैं, ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको एंटर करने हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 58614 यहाँ पे एंटर करने हैं। उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही जो आपका पासवर्ड आपने सेट किया है पासवर्ड सेट हो जाएगा और आपको यहाँ पे होम पेज जो है इसके ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको अपनी आईडी भरनी है, जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट करे थे, अभी नए बनाए हैं जो आपने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल लेटर और डिजिट वाला, वह यहाँ पे एंटर करने हैं। उसके बाद एक कैप्चा भरना है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है उसी तरीके से और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। ये सारा प्रक्रिया करता हूँ मैं। चलिए मैं यहाँ पे जो कैप्चा है वह भर लेता हूँ।
और अब मैं लॉगिन करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो पे मैनेजर है वह काम करने लग गया है पूरी तरह से। यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको मिलता है एम्प्लॉय कॉर्नर। यहाँ पे ये सारी आपकी चीज़ें मिलती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, पर्सनल डिटेल, मेडिकल बिल है, टीए मेडिकल एनेक्सर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। और फिलहाल यहाँ पे आया हुआ है, आपको पता हो तो वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल करने का। हालांकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। इनके बारे में, सभी के बारे में आपको अलग अलग वीडियो बना के बताऊँगा मैं। देखिए कई बार यहाँ पर एक समस्या और आती है, वो भी आपको बता देता हूँ। लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं तब तो ये माउस का निशान जैसे आता है तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। लेकिन जब आप मोबाइल में इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप इसको बार बार जब क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं आता, यही पे रिडायरेक्ट होकर आ जाता है। तब आपको क्या करना है, तब ये ऐसा होता है कि मोबाइल के अंदर जब आप खोलें तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर जो लिखा हुआ आता है, इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखें, दबा के रखें। दबा के रखने से उसके बाद में ये आपके सामने ऑप्शन खुलते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपकी आईडी नज़र आती है जो मैंने हाइड कर रखी है। यहाँ आपके ऑफिस का नेम नज़र आता है, आप इसको अच्छी तरह देख लें। यहाँ पे अगर आपके ऑफिस का नेम सही नहीं आ रहा हो, कहीं दूसरी ऑफिस का या पहले वाले ऑफिस का नेम नज़र आता हो, तो आप अपनी आईडी को ट्रांसफ़र करवा लें। और एक आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने कंप्यूटर के बजाय किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर लॉगिन करते हैं या फिर इसके ब्राउज़ करते हैं या किसी मोबाइल के किसी फ्रेंड के मोबाइल में देखते हैं, तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन, इस लॉग आउट के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि अगर आप लॉग आउट नहीं करेंगे तो आपकी आईडी है वो लॉगिन रह जाती है और आपको लॉग आउट कर देना चाहिए, जहाँ तक मेरा सुझाव है। और यहाँ पे एक और आपको बताऊँगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लिप आप यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जो आपकी पे स्लिप है, जो वेतन बिल जो है, पे स्लिप मंथ वाइज निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपना GA55, ये रहा GA55 एम्प्लॉय डिटेल। चलिए मैं आपको बता देता हूँ GA55 कैसे निकाला जाता है इसी वीडियो में। आप इस GA55 एम्प्लॉय डिटेल लिखा है, इस पर क्लिक करें और GA55 एम्प्लॉय डिटेल के ऊपर क्लिक करने पर ये बॉक्स खुलता है आपके सामने। यहाँ पे आपको अपना जो वर्ष है वह सेलेक्ट करना होता है, कौन सी साल का आपको GA55 चाहिए। जैसे कि मैं 2018-19 का सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपका नाम से होगा। एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड में यह फ़र्क होता है कि एस्टिमेटेड होता है अंदाज़न और नॉन एस्टिमेटेड होगा एक्यूरेट। मतलब जो एक्यूरेट आपके खाते में जो जमा हुए हैं या फिर जो आपके आए हैं वह तो होगा एस्टिमेटेड, नॉन एस्टिमेटेड। और अंदाज़न जो आपके जो होगा, ये अंदाज़न जो होता है ना एस्टिमेटेड, ये आपके लास्ट मार्च तक का दिया जाता है। मार्च तक आपके खाते में जो जमा होंगे वह बता दिया जाता है। नॉन एस्टिमेटेड में वही बताया जाता है जो आपके जमा हुए हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये कहूँगा कि आप नॉन एस्टिमेटेड ही निकालें, एक्यूरेट यहीं से निकलता है। उसके बाद में आप PDF फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट किस में लेना चाहते हैं वह सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए PDF फॉर्मेट थोड़ा आसान रहता है, कहीं भी प्रिंट निकालना हो, पेज का प्रिंट निकालना हो तो PDF फॉर्मेट काम आता है, इसलिए आप PDF फॉर्मेट निकाल लें तो थोड़ा बेहतर रहेगा। हालांकि एक्सेल भी है, लेकिन मैं आपको PDF के लिए सलाह दूंगा। तो PDF फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करें और PDF फॉर्मेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है। जैसे कि मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। GA55 नाम से सेव हो रहा है, आप देख रहे हैं फाइल का नेम। तो यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करते ही ये सेव हो जाता है। अब ये आपके सामने जो PDF डाउनलोड की थी वह इस तरह से खुलती है, देख लेना आप इसको एक बार। ये आपको इसलिए दिखाई मैंने कि इसमें भी आपको कुछ ध्यान रखना होता है। यहाँ पे आपका नाम आता है, अच्छी तरह से देख लेना कहीं गलत तो नहीं है। यहाँ डेजिग्नेशन आपका जो पद है वह आता है। उसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉई ID जो होती है RJ से शुरू होने वाली वह आएगी। यहाँ पे स्केल, देखिए कुछ साथियों के यहाँ पे गलती आती है पे स्केल के अंदर। पे स्केल जो होता है उसका जो लेवल होता है वो यहाँ पे सही नहीं शो होता है कई बार, तो वो यहाँ पे आप अपना सही करवा लें। और कई साथियों के मैंने ये भी देखा है कि पे नंबर गलत होते हैं। तो पे नंबर गलत होते हैं तो उनका जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड जो होता है वह कई बार क्या होता है कि गलत जगह पहुंच जाता है और उनको बहुत परेशानी होती है। कई बार तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपना पेन नंबर जो है उसे ध्यानपूर्वक देख लें। अकाउंट नंबर भी अपने एक बार चेक कर लें। अकाउंट नंबर आपके अगर गलत हों तो आप अकाउंट नंबर को जो मैंने आपको पेज बताया था होम पेज, उसमें से अकाउंट नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना GA55 निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सैलरी स्लिप जो होती है वह भी निकाल सकते हैं। सैलरी स्लिप के लिए देखिए यहाँ पे ये जो पे स्लिप मंथ वाइज जो है इसको सेलेक्ट करके आप हर महीने की सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो आपको किस किस तरह से आपके सामने परेशानियां आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनका किस तरह से सॉल्यूशन होता है। अगर फिर भी कुछ आपको नहीं समझ में या कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक रिक्वेस्ट और करूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक कर देवें और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।